अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्ट्रेंथ बड़ी कम है। खैर है। पता नहीं सर जी, मैं खुद ही देख रहा हूँ। हम्म। सर आज जुम्मा है ना। तो जुम्मा तो हो गया है ना, इस वक्त तो जुम्मा नहीं है अब। हाफ डे हो गया सर, आप वैसे ही क्लास दे रहे हैं, आज छुट्टी है। अच्छा। सर अभी तक जुम्मा पढ़ रहे हैं सभी। हाँ ये है लेट कि चल रहा सर जुम्मा आज। जुम्मा पढ़ के भूल जाते हैं कोई क्लास भी है। सर कोविड की वजह से काफी नमाज का टाइम है शायद इस वजह से। टाइम से मस्जिद में छोड़ रहे हैं ना। हाँ, नहीं नमाज मैंने भी पढ़ी है, लेकिन जो क्लास थी तो मैं जुमात का वेट नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही पढ़ ली। जी सर, ये भी है कि टाइम से पहले पढ़ने हैं। हाँ। सर बच्चे क्या ना छुट्टी की रात। नहीं, छुट्टी अब स्कूल के बच्चे तो नहीं है कि आप ऐसी बातें करेंगे। फिर आप पहले ही बाकी सेक्शन से अब काफ़ी पीछे हैं। सर बाकी सेक्शंस का हमने क्या करना सर, आप जो पढ़ाएंगे हम उसी। तो इस दफ़ा 10 सेक्शन है न्यूमेरिकल के, और एंड पे जो आपका फाइनल पेपर होना है वो एक के ही होना है सबका। तो सर दरमियान से 2-3 चैप्टर छोड़ देंगे ना जो मिड में, फिर फाइनल का पढ़ेंगे। अच्छा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर वो भी बाकियों ने इंक्लूड कर दिए जो हमने छोड़े हुए हों, फिर क्या करेंगे? सर आपकी चीजें चलनी चाहिए ना, आपकी सर फिर बात पेपर माने भी वो। आप ही चेक करेंगे ना, फिर चैप्टर्स हमें क्या छुड़वा करना है? दे। अच्छा, जो नहीं पढ़े वो छुड़वा दें? हाँ सर, जो आप पेपर तो आप ही चेक करेंगे, फिर मसला क्या है? नहीं, पेपर चेक तो मैं करूँगा, लेकिन बनेगा पेपर सबका एक जैसा ही, और वो सर कोई कोई भी कोई और बनाए, बने। जब चेक आपने करना है तो फिर से टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, वो चलें। बहरहाल अगर ऐसे एक एक चैप्टर सारे छोड़ दें, एक चैप्टर जो हमने ना किया वो हम छोड़ दें, किसी और सेक्शन ने एक चैप्टर ना किया वो भी छोड़ दें एक चैप्टर, और सर कोई बाकी लोग मेकअप क्लास नहीं सर, बस फिर मसला 10 नहीं है, चैप्टर मेकअप भी छोड़ना है, करेंगे ज्यादा सर। तो नहीं। ऑनलाइन ही है, नहीं, मेकअप क्लास भी रख देंगे। मेकअप क्लास का फ़ायदा नहीं। जब मेकअप क्लास रखनी है तो उससे बेहतर यही है कि जो अपनी क्लास है उसमें पढ़ने हैं। इसमें तो पढ़ेंगे ना सर, ये जी जो जी। रहते हैं वो मेकअप करेंगे। अच्छा, रहेगा नहीं, इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। पूरा क्या रह गया, बस 15-16 मेथड और रह गए। सही है। जी। फिर तो सर जी खत्म हो गया हाँ, बस ख़त्म समझे आप। है। अच्छा, एक तो जो 4 मेथड्स हमने पढ़े हैं अभी, इनका आपका क्विज होगा अगले जुमे को इंशाल्लाह। ठीक है, इन 4 मेथड्स का जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी दिन एक छोटा सा क्विज भी होगा आपका। और एक अभी हम 2 मेथड्स, 2 या 3 और जितने हमने पढ़ लिए हैं, एक और क्विज होगा आपका 6 अप्रैल को इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि हमने आगे 2 मेथड्स पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए या 4 पढ़ लिए, जितने भी आगे मेथड्स हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में 2 ही शायद हम पढ़ें। अगले 2 मेथड्स का होगा फिर टेस्ट क्विज 6 अप्रैल को। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। जिस दिन आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, एक उस दिन आपका क्विज होगा उन्हीं 4 मेथड्स में से। और सर एक असाइनमेंट 5 को है ना, 5 सबमिशन है ना असाइनमेंट। 5 को नहीं, असाइनमेंट की सबमिशन है 2 तारीख को। सर अब ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करा रहे हैं 28 अभी 30 अभी 31 तक। एक हफ्ता अभी भी है आपके पास, और वो एक दिन का काम है, मैक्सिमम 1-2 दिन में आराम से बन जाती है। तो आप इतने चले ठीक सुस्त है ना सर, बन। हो गया पूरा। जी। बस अभी ये भी कोरोना ने सुस्त बना देना सर। नहीं, आप इतने सुस्त भी ना बने, अभी पूरा एक हफ्ता है आपके पास, तो अगर आपने स्टार्ट भी नहीं की तो भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर असाइनमेंट क्वेश्चन एलएमएस पे लेंथ अपलोड है। मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने एलएमएस पे क्वेश्चन तो अपलोडेड नहीं होंगे। क्वेश्चन मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे आपके साथ। उसकी सबमिशन देख लेता हूँ कि आप एलएमएस पे सबमिट कर सकते हैं या नहीं। सर जो V7 आपने वो क्लास में जो क्लास एक्टिविटीज करवा रहे थे वो है। वो नहीं, वो तो और चीज़ है। असाइनमेंट अच्छा
उसके अलावा असाइनमेंट के आपको क्वेश्चन मिले थे, मेरे ख्याल में 4 क्वेश्चन थे। वो आप पिछला लेक्चर देखें, उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे ठीक है आपको सर, वो तो जी ओके। वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके जो 4 क्वेश्चन थे सर, 4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो आपने करने थे चारों मेथड से। 4 डिफरेंट मेथड्स थे ना? जी, 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन बाय 4 मेथड्स। सर ये काफी लेंथी नहीं हो जाएगी असाइनमेंट फिर? नहीं नहीं, कोई बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। और सिर्फ 16 क्वेश्चन है ना सर? जी अभी से नहीं करेंगे तो फिर कर सकते हैं, आखिरी दिन आपसे नहीं होने 16 क्वेश्चन, नहीं नहीं क्योंकि नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जी जाहिर बात है जब उसे स्कैन करना है तो उसका साइज भी बहुत बहुत लार्ज हो जाएगा। आप ये करें कि एक तो उसको आप कंप्रेस कर लें, दूसरा हम ये कर लेते हैं कि उसकी एक से ज़्यादा फाइल्स की सबमिशन हम रख लेते हैं। आप 4 फाइल सर सबमिट करें वहाँ पे, हाँ सर, ऐसे कर लें। हर एक क्वेश्चन या के बारे में बता दे। या ये भी कर सकते हैं कि हम वहाँ पे अगर आप कहते हैं तो 16 फाइल की सबमिशन अलाउ कर देते हैं, आप वहाँ पे हर क्वेश्चन को अलग से सबमिट करें। सर ऐसे ऐसे ही कर देना, यानी कि एक, क्योंकि सर फिर भी मैक्सिमम जो सी है वो 3 MB में 3 MB ही अलाउ करेगा, वो कि ज्यादा कर देगा फिर? नहीं, 3 से ज़्यादा तो नहीं करेगा, तो मैं वहाँ पे 16 फाइल की सबमिशन आपको अलाउ कर देता हूँ। आप वहाँ पे 16 फाइल सबमिट करें बेशक। तो तो यहाँ सर चाहे हम अगर इस तरह कर देंगे, लिंक बना के अलग वो उस पे ड्राइव पे अपलोड करके आपको उसका नहीं लिंक नहीं, शेयर कर दे तो? ड्राइव लिंक वगैरह आपने नहीं करने, क्योंकि वो लिंक मैं नहीं देख सकता। वो बाद में आपने अगर डिलीट कर दी फाइल या कहीं मिसप्लेस हो गई तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लिंक ठीक आपने नहीं करने। लिंक बाद में एडिट भी हो जाते हैं, डिलीट भी हो जाते हैं, तो लिंक वाला काम नहीं करना आपने। ओके सर। LMS पे करनी है। अब 16 फाइल की सबमिशन आपको अलाउ कर दिया, तो अब तो कोई ओके मसला सर, नहीं होना चाहिए। चलिए इंशाल्लाह सर। जी, आप एक एक क्वेश्चन बेशक वहाँ पे करके, तो वो 2-3 पेजेस का होगा मैक्सिमम एक क्वेश्चन, तो उसको आप कंप्रेस करके सबमिट करते जाएं। अली हमज़ा, आप आपका माइक अनम्यूट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर वो असाइनमेंट का जो नहीं क्वेश्चन सर, बता वो रहे हैं पूछ लिया, सर। जो पूछ लिया, जो आपसे पूछना अच्छा था वो। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो आपका क्विज जो होगा, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं या और जो असाइनमेंट के हैं आपके, उनसे मिलते जुलते कोई क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन में से नहीं होगा, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। कब होगा सर? जी, क्विज कब होगा सर? क्विज होगा आपका एक 2 तारीख को होगा इंशाल्लाह, 2 अप्रैल को, उन 4 मेथड्स में से। और अगला एक होगा 6 अप्रैल को, वो होगा आगे हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, उन 2 मेथड्स में से एक हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एक मेथड, और एक मेथड हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो उन 2 मेथड्स का टेस्ट आपका होगा 6 अप्रैल को इंशाल्लाह। तो चलें हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में, और वो चारों मेथड्स थे फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। और ये अब आपको पता है कि नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इक्वेशन आपको गिवन होती थी नॉन लीनियर, जिसको सॉल्व करना होता था, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने 4 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। उन मेथड्स के हमने एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी देख लिए हैं कि कौन सा मेथड के एडवांटेज क्या है, कौन से मेथड के, और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कुछ हमने पढ़े हैं, सारे हमने डिस्कस नहीं किए। इनके इन मेथड्स के उन एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स के अलावा भी कुछ हो सकते हैं। हमने सिर्फ मेजर जो एडवांटेजेस थे और जो ड्रॉबैक्स थे वो डिस्कस किए थे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि जो अगले 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, ये दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए।
अच्छा, अब मेथड पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशन, आप नॉन लीनियर इक्वेशन का सलूशन पढ़ चुके हैं, तो आप में से कोई लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बता सकता है? लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? रहमान? यस सर, जिसकी वेरिएबल के पावर 1 हो बिल्कुल, और जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो। फरमान? सर कोई भी फंक्शन जिसके ग्राफ पे लाइन स्ट्रेट आए और पावर जो है वो 1 हो। बिल्कुल, ऐसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो। जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बने, या अगर उसमें अलजेब्राइक इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। अच्छा, हम अगर बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो वो क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी फरमान? यस सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आइडिया नहीं है सर बहुत सारी लीनियर इक्वेशन हो, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। बिल्कुल, एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन जब हों एक साथ तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। 2, 3, 4 हो सकती हैं, दो, एक से ज़्यादा जितने भी हों, ठीक है, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जब हमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन गिवन हो और हमें उनको सॉल्व करना हो एक साथ, तो उसके लिए हम मेथड्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, 2 मेथड्स, ये दोनों मेथड्स हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देंगे और ये दोनों अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे आज जैकोबी मेथड। इसको जैकोबी अल्टरनेटिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिव मेथड है। इसमें एक अल्ट्रेशन में हमें आंसर नहीं मिलता, बल्कि हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है ये मेथड। तो जैकोबी अल्टरनेटिव मेथड भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, अब ये मेथड है क्या और कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है? इसके लिए हम अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिडर कर लें, लेट्स से हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। लेट्स से दूसरी इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल्स टू, अच्छा 0 की बजाय हम इसको कर लेते हैं b1 b2, ये कोई भी 0 भी या नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तीसरी इक्वेशन लेट से है a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल्स टू b3। ओके, यहाँ पे अब फर्स्ट इक्वेशन में a11 x1 का कोफिशिएंट है, a12 x2 का कोफिशिएंट है, a13 x3 का कोफिशिएंट है। b1 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 नॉन ज़ीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरी इक्वेशन में a21 a22 a23 ये x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स हैं। तीसरी इक्वेशन में b ये जो वैल्यूज़ हैं ये कोफिशिएंट्स कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यूज़ हैं, तो इनसे घबराना नहीं है अपने। यानी अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन होगी, लेट्स से 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू लेट्स से 5, ठीक है। तो ये 5 जो है ये a11 है, ये a12 है, और यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट 1 है तो ये a13 होगा, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है ये b1 की वैल्यू होगी। यानी इस तरह की कोई इक्वेशन हमें गिवन होगी। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है हमने? स्टेप 1 में आपने फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू फाइंड करनी है।
यानी फर्स्ट इक्वेशन से आपने x1 को एक साइड पे छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे ऐड हो रही हैं दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो दूसरी तरफ जाके ये ऐड हो जाती। और x1 का जो कोफिशेंट है वो उस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ, दूसरी तरफ जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन से आपने x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास आ जाएगी b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3 होल डिवाइड बाय a22। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, यहाँ से अगर आपने x1 फाइंड करना हो तो x1 क्या होगा भला? x1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x2 माइनस x3 और होल डिवाइड बाय x1 का कोफिशिएंट क्या है 5 से ये सारे डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी इस तरह ये काम करना है आपको। दूसरी इक्वेशन से आपने x2 फाइंड करना है और तीसरी इक्वेशन जो थी यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। x3 आ जाएगा आपके पास b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2 और होल डिवाइड बाय a33, यानी x3 का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 में इतना सा काम करना है आपको। उसके बाद हम आ जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में पहले तो हम ये इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं जो हमने x1 की वैल्यू लिखी है b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 होल डिवाइड बाय a11। x2 की वैल्यू थी हमारे पास b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय a22 और x3 की वैल्यू थी हमारे पास b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2 होल डिवाइड बाय a33। अच्छा, स्टेप 2 में करना क्या है असल में? स्टेप 2 में लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपके पास x1 x2 x3 है, इनकी पावर लिखनी है आपने k+1 और इनको ब्रैकेट में लिखना है इस पावर को। ये ब्रैकेट में क्यों लिखना है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये ब्रैकेट में आपने ये क्यों लिखना है। पावर लिखनी है k+1। राइट हैंड साइड पे जहाँ पे x1 x2 x3 नज़र आए सारी इक्वेशन में, वहाँ पे उनकी पावर लिखनी है k और इसको भी ब्रैकेट में लिखना है आपने। यानी ये इसकी जो आम हमारे पावर होती है वो पावर नहीं है बल्कि ये k आइट्रेशन को डिनोट करेगा। इसी तरह जो ये पावर x इसकी पावर k+1 है तो ये भी इसकी ये पावर नहीं है बल्कि k+1 आइट्रेशन को ये डिनोट करेगा। ये स्टेप 2 है जिसमें आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे x1 x2 x3 की पावर लिखनी है k+1, राइट हैंड साइड पे x1 x2 x3 की पावर लिखनी है k, जहाँ भी आपको नज़र आ रहा है x1 x2 x3। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। अब आ जाएं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में क्या करना है आपने? x1 इज इक्वल्स टू b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 होल डिवाइड बाय a11। इसी तरह x2 था आपके पास b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3 होल डिवाइड बाय a22 और x3 था हमारे पास b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2 होल डिवाइड बाय a33। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है हमने? दोनों साइड्स पे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जहाँ k था k की जगह 0 पुट करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ जाएगा सॉरी k की जगह 0 तो x1 की पावर 1 x2 की पावर 1
x3 की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जहाँ पे k था, k की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x1 की पावर 0, x2 की पावर 0, x3 की पावर 0, जहाँ जहाँ पे ये x1 x2 x3 है उनकी पावर 0 पुट कर देंगे। अब ये दोबारा से देख लें कि ये x1 की पावर 0 जो है ये हमने ब्रैकेट में पावर लिखी हुई है, तो ये इसके बिल्कुल भी बराबर, इसके बराबर नहीं है, ठीक है। x1 की पावर 0 जो आम हम लिखते हैं, या x2 की पावर 0, या कोई भी नंबर जिसकी पावर 0, ये पावर नहीं है बल्कि ये 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू अब इसको उसको डिनोट कर रहा है। इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड पे x1 की पावर 1 है, तो ये भी इसकी, ये जो आम लफ्ज़ों में हम पावर जिसको कहते हैं वो नहीं है, बल्कि ये x1 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है। इसी तरह ये x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है, ये x3 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है। यानी इस स्टेप में हम x1 x2 x3 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करना है? स्टेप 4 अगर हम इसको कहें, स्टेप 4 में ये करना है कि अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, x1 की पावर 0 या x1 की 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू, x2 की 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू और x3 की 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू, ये वैल्यूज़ या तो आपको गिवन होंगी, ठीक है। इसको इनिशियल गैस कहते हैं या इनिशियल कंडीशन भी इसको आप कह सकते हैं। 0 अल्ट्रेशन पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू, ये या तो गिवन होंगी आपको। अगर गिवन ना हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप इनकी वैल्यूज़ कोई छोटी वैल्यू रखें, 0 रखें या 1 रखें या 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यूज़ रखें। अगर गिवन नहीं है तो हम इन तीनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। यानी x1 की 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू 0, x2 की 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू 0 और x3 की 0 अल्ट्रेशन की वैल्यू 0। अगर गिवन ना हो तो फिर हम इनको 0 के बराबर रख लेते हैं। यानी जहाँ पे x1 की पावर 0 है उसको 0, वो 0 के इक्वल होगा। जहाँ x2 की पावर 0 है वो भी 0 के इक्वल होगा, और जहाँ पे x3 की पावर 0 है वो भी 0 के इक्वल होगा। अच्छा, तो अब इससे होगा क्या? हमारे पास ये जो इक्वेशन है स्टेप 3 में, यहाँ x2 की पावर 0, इसकी वैल्यू जब 0 होगी, 0a12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू जब 0 होगी, ये a13 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो होगा कि आपके पास x1 की फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी b1 डिवाइड बाय a11, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी b2 डिवाइड बाय a22, और x3 की जो फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी b3 डिवाइड बाय a33। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x1 की, x2 की और x3 की। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपने नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना है। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप कह देते हैं। अगर स्टेप 5 की बात करें तो पिछले स्टेप में जहाँ पे हमने k की जगह 0 पुट किया था स्टेप 3 में, वहाँ पे अब k की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। स्टेप 3 की जो वैल्यूज़ थी वहाँ k की जगह अब 1 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी राइट हैंड साइड पे x1 की पावर 2, x2 की पावर 2, x3 की पावर 2। सेकंड आइट्रेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये x1 की सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू, x2 की सेकंड आइट्रेशन का फार्मूला और x3 की सेकंड आइट्रेशन का फार्मूला। ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा आपके पास b1 माइनस a12, x2 माइनस a13, x3, और यहाँ पे आ जाएगा
लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे x1 x2 x3 है उनकी पावर्स आ जाएंगी अब 1 1, पहले 0 0 था, अब x2 की पावर 1 और x3 की पावर 1, यानी x2 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू। इसी तरह ये है x3 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू, और ये x2 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है पिछले स्टेप में। इसी तरह x3 की भी फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके होंगे, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट करनी है। दूसरा इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3। यहाँ पे भी x की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x2 की और x3 की लेफ्ट हैंड साइड पे, डिवाइड बाय a22। x1 और x2 की वैल्यूज़ भी हैं यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं। इस स्टेप की जो वैल्यूज़ हैं वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी b3 माइनस a31 x1 की पावर 1 माइनस a32 x2 की पावर 1 और होल डिवाइड बाय a33। तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा, ये x1 x2 x3 की जो वैल्यूज़ हैं ये इस स्टेप में जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम यूज़ करेंगे। तो ये सेकंड आइटरेशन की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, x1 की, x2 की, x3 की, तीनों की। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए क्या करना है आपने? नेक्स्ट आइटरेशन के लिए ये होगा कि हम k की जगह 2 पुट कर देंगे, या इनकी जो पावर्स हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे 2 है ये 3 हो जाएगा पावर इनकी, और राइट हैंड साइड पे जहाँ पे 1 है 1 की जगह 2 आ जाएगा। और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे जब तक कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे ना पहुँचें। स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे भी हमें गिवन होगा, वो या तो नंबर ऑफ आइटरेशन हो सकती हैं या फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आइटरेशन हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया गिवन है या फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन है। आपसे कहा जा सकता है कि आप 10 आइटरेशन कर लें या 5 आइटरेशन कर लें, तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी फाइंड करें। तो यहाँ पे जब आपको एक्यूरेसी का कहा जाए तो एक्यूरेसी का मतलब ये होगा, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी है कि x1 की लेट से 4th या 5th आइटरेशन की वैल्यू, वो x1 की 6th आइटरेशन की वैल्यू और 5th आइटरेशन की वैल्यू अगर ये आपस में मैच करनी चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसी तरह x2 की 2 कंसेक्टिव आइटरेशन की वैल्यूज़ ये आपस में मैच करनी चाहिए, और x3 की 2 कंसेक्टिव आइटरेशन की वैल्यूज़ आपस में मैच करनी चाहिए, तब जाके हमें उस स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे हम पहुंचेंगे। ये भी हो सकता है कि x1 की 5th आइटरेशन और 6th आइटरेशन की वैल्यूज़ मैच कर जाएं, या x1 की 5th और 7th आइटरेशन की वैल्यूज़ मैच कर जाएं, फिर x2 की भी 5th और 7th आइटरेशन की वैल्यूज़ वो मैच करनी चाहिए, x3 की भी 5th और 7th आइटरेशन की वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए उतने डेसिमल प्लेसेस तक, 2, 3 या 4 जितने भी आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हो। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, वहाँ से ये चीज़ काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग जैकोबी आइटरेटिव मेथड। ये एक सिस्टम गिवन है जिसमें 3 इक्वेशंस हैं, 10x1 + 3x2 + x3 = 19। दूसरी इक्वेशन है 3x1 + 10x2 + 2x3 = 29। और तीसरी इक्वेशन है x1 + 2x2 + 10x3 = 35। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है जैकोबी आइटरेटिव मेथड से। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लें, जैकोबी मेथड हम कब अप्लाई कर सकते हैं या कब कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कहते हैं। हमें किसी क्वेश्चन पे जैकोबी मेथड अप्लाई करने से पहले कन्वर्जेंस क्राइटेरिया देखना है। अगर सिस्टम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो फिर हम उस पर जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है क्या? कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये होता है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन में
फर्स्ट इक्वेशन में से x1 का कोफिशेंट बाकी दो कोफिशेंट के सम से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x1 का कोफिशेंट यानी 10 शुड बी ग्रेटर देन 3 + 1, ये बड़ा है इससे। दूसरी इक्वेशन में x2 का कोफिशेंट ये बाकी दो कोफिशेंट के सम से बड़ा होना चाहिए, और तीसरी इक्वेशन में x3 का कोफिशेंट बाकी दो कोफिशेंट के सम से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर हम कहते हैं कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को ये सिस्टम फुलफ़िल कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है, तो हम यहाँ पे जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पे कोई सिस्टम पूरा ना उतरे, तो फिर वहाँ पे हम जैकोबी मेथड अप्लाई नहीं करते। फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको उस सिस्टम का आंसर मिले या ना मिले। अगर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पे कोई सिस्टम पूरा उतरे तो फिर इस बात की गारंटी होगी कि वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो ये सिस्टम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, तो यहाँ पे हम जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेप 1 पे आ जाएं। स्टेप 1 में ये करना है हमने कि फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से जब x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये 19 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और एंड पे 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इस सेम पैटर्न पे अब दूसरी इक्वेशन से आप x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और तीसरी इक्वेशन से x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बिल्कुल प्लस माइनस का काम है, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप इजीली x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, स्टेप 1 की जो हमने बात की थी। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में ये लेफ़्ट हैंड साइड पे x1 की जो है ये पावर आपने k+1 इसकी पावर हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड पे k+1, x1 की पावर k+1, x2 की पावर k+1 और x3 की पावर k+1। राइट हैंड साइड पे जहाँ पे x1, x2, x3 है, इनकी पावर्स k आ जाएंगी, और इनको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये पावर्स नहीं है बल्कि ये नंबर ऑफ आइट्रेशन को डिनोट कर रही है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन x1 की पावर k+1 = 19 माइनस 3x2 की पावर k माइनस x3 की पावर k। इक्वेशन जो इक्वेशन आपको शुरू में गिवन है वही इक्वेशन रहनी है, सिर्फ हमने इसको अल्टरनेटिव फार्मूला बना दिया एक। ये x1 के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ठीक है। x2 के लिए हमने ये फार्मूला बना दिया एक, उसी सिस्टम के इक्वेशन से, कुछ भी हमने उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ हमने एक फार्मूला बना दिया, और ये x3 के लिए एक फार्मूला बन गया। अब x1, x2 और x3 इसके लिए हमें 3 फार्मूले हमने बना दिए। अच्छा, अब मज़ीद क्या करना है? अगले स्टेप में ये करना है कि k की जगह अब 0 पुट करना है दोनों साइड्स पे, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे k की जगह 0 पुट करना है। यहाँ 0, ये 0, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी k की पावर 0, ये भी k की पावर 0, x1, x2, x3 की पावर 0, जहाँ पे k था k की जगह हमने 0 पुट कर दिया। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे अब ये जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x1 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू, और x3 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू। यानी ये फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। अच्छा, अब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ पे x1 की पावर 0, x2 की पावर 0 और x3 की पावर 0 है, इनको कहते हैं इनिशियल गैस या इनिशियल कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है कि x1 की 0 आइट्रेशन पे क्या वैल्यू है, x2 की 0 आइट्रेशन की वैल्यू क्या है, x3 की 0 आइट्रेशन की वैल्यू क्या है। तो अगर गिवन ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसकी, तो हम इनकी जगह 0 रख लेते हैं। यानी जहाँ पे x1 की पावर 0 है वो 0 के बराबर हम उसको सपोज कर रहे हैं, x2 की पावर 0 भी 0 और x3 की पावर 0 भी 0। ये पावर नहीं बल्कि 0 आइट्रेशन की वैल्यू, हम ये सपोज कर रहे हैं कि 0 आइट्रेशन की वैल्यूज़ या इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज़ ये हैं कि x1 की 0 आइट्रेशन की वैल्यू 0 है, x2 की 0 आइट्रेशन की वैल्यू 0 और x3 की 0 आइट्रेशन की वैल्यू
ज़ीरो है, तो इससे क्या होगा? अच्छा, इससे ये होगा कि आपके पास ये सारा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, x2 की पावर ज़ीरो, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा और ये ज़ीरो होगा। तो x1 की पावर 1 बचेगा क्या? 19 डिवाइड बाई 10। x2 की पावर 1 क्या बचेगा? 29/10। x3 की पावर 1 ये आ जाएगा आपके पास 35/10। यानी x1 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.9, x2 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2.9 और x3 की वैल्यू आ जाएगी 3.5। तो ये फर्स्ट आइटरेशन की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x1, x2 और x3 की। ठीक है, ये हमने फर्स्ट आइटरेशन कर ली। अब सेकंड आइटरेशन के लिए हमें क्या करना है? सेकंड आइटरेशन के लिए हमें ये करना है कि यहाँ पे जो स्टेप 2 में हमने k और k+1 पुट किया था, वहाँ पे k की जगह अब हम पुट करेंगे, k की जगह 1 पुट कर दें दोनों साइड्स पे। जहाँ k था, k की जगह अब हम 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे k की जगह 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी जहाँ k था, k की जगह 1 आ जाएगा सारी जगह में अगले स्टेप में। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास ये x1 की सेकंड आइटरेशन की वैल्यू फार्मूला आ जाएगा, x2 के सेकंड आइटरेशन का फार्मूला और ये x3 के सेकंड आइटरेशन का फार्मूला। यानी इस स्टेप में हम x1, x2, x3 के सेकंड आइटरेशन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड पे अब जहाँ पे x2 की पावर 1 है, x1 की पावर 1 है और x3 की पावर 1 है, तो उनकी जगह ये पिछले स्टेप में हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, x1 की पावर 1, ये x1 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू, जहाँ पे यहाँ x1 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू की ज़रूरत है वहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पे, यानी ये 1.9 की वैल्यू आएगी। इसी तरह जहाँ पे x2 की फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू है वहाँ पे 2.9 आएगा, x2 की पावर 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई भी होगा ये, फिर ज़ाहिर है। मोमार अली, सर ये सेकंड आइटरेशन में k और k+1 नहीं पुट करेंगे, वो सिर्फ फर्स्ट आइटरेशन में पुट करना है? वो आपने एक दफ़ा ही कर दिया ना, अब k की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है दोनों साइड्स पे। उसी स्टेप 2 में जो आपने k और k+1 पुट किया था ना, जी अब जी। उस k की जगह अपने 1 पुट करना है दोनों साइड्स पे। अच्छा, ये इसकी वैल्यूज हैं, मतलब k+1 की वैल्यू हमने पुट की है। जी जी, ठीक ठीक। है। उसी फार्मूले में, उसी स्टेप 2 में आपने सिर्फ ये करना है कि अब k की जगह 1 पुट कर देना है, तो आपके पास सेकंड आइटरेशन के फार्मूले बन जाएंगे 3। वो कुछ इस तरह से होंगे, ओके सर। ये x2 का फार्मूला बन जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0.68। x1 की सेकंड आइटरेशन के लिए, ये x2 की सेकंड आइटरेशन के लिए फार्मूला बनेगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह ये x3 की सेकंड आइटरेशन के लिए इसकी वैल्यू ये आएगी। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप में हम k की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सॉरी x1, x2 और x3 की थर्ड आइटरेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हम k की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x1, x2, x3 की फोर्थ आइटरेशन की वैल्यू आएगी। और ये हम तब तक करेंगे जब तक कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे ना पहुंच जाएं। अच्छा, अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस का, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि कौन सी आइटरेशन पे जाके हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं। ये 6th आइटरेशन की वैल्यूज़ हैं। 6th आइटरेशन में x1 की वैल्यू है 0.99 और 8 आइटरेशन में भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक यही वैल्यू बिल्कुल सेम है, 6 और 8 आइटरेशन में। x2 की वैल्यू यहाँ पे है 1.98 और इधर है 1.99, ये थोड़ी मैच नहीं कर रही, लेकिन x3 की वैल्यूज़ जो हैं ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस का क्राइटेरिया हो तो आप इसको 8 आइटरेशन, सिक्स और 8 आइटरेशन की वैल्यूज़ आपस में मैच कर रही हैं।
जी अली हमजा। सर ये जिस तरह की X2 में है देखना 1.99 8 आइट्रेशन पे, और ये 10 पे भी देखें 1.99, जी जी ये भी तो सेम है ना? हाँ, तो 10 के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस क्राइटेरिया हो तो फिर 8 पे ही आपके पास आपने रुक जाना। लेकिन अगर सर क्राइटेरिया हो तीनों का एक ही पॉइंट में होना चाहिए। x1 की वैल्यू x1 के साथ मैच करनी चाहिए, x2 की x2 के साथ और x3 की x3 के साथ। ठीक है, यानी कि अगर लेट्स सपोज कि अगर X1 की जोन से वो 6 आइट्रेशन पे वैल्यू मैच हुई है, तो हम X2 की भी 6 वाली वैल्यू चेक करेंगे। हाँ, x2 की भी 6 आइट्रेशन वो आपने आपने देखनी है कि 5th के साथ अगर मैच कर रही थी x1 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू भी मैच करेगी उतने डेसिमल ठीक है, प्लेसेस तक। ठीक थैंक है, यू। x2 के साथ आपने देखना है, पिछले x2 के साथ। इसी तरह x3 के साथ आपने चेक करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे क्राइटेरिया हो 3 डेसिमल प्लेसेस का, तो उसके लिए आप ये देखें कि 9th आइट्रेशन पे x1 की वैल्यू है 1.000 और 11th आइट्रेशन पे भी ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक x1 की वैल्यूज़ एक जैसी हैं। उसके बाद अगर हम चेक करें x2 की वैल्यूज़, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक x9 और x11 ये वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं। x2 की भी, x3 की भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक जैसी आ रही हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें x9 और x11 की वैल्यूज़ एक जैसी हमारे पास आ रही हैं। x1 की x1 के साथ मैच करनी चाहिए वैल्यू, x2 की वैल्यू x2 के साथ मैच करनी चाहिए और x3 की वैल्यू x3 के साथ मैच करनी चाहिए। ये नहीं देखना आपने कि x1 की वैल्यू x2 के साथ मैच हो या x1 की वैल्यू x3 के साथ मैच हो। x1 की वैल्यू पिछले आइट्रेशन में x1 के साथ मैच करनी चाहिए, x2 की वैल्यू पिछले आइट्रेशन में x2 के साथ मैच करनी चाहिए और x3 की वैल्यू पिछले आइट्रेशन में x3 के साथ मैच करनी चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज़ तो 8 आइट्रेशन पे जाके मैच कर रही हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज़ 11th आइट्रेशन पे जाके मैच कर रही हैं। तो वैसे इस सिस्टम का जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो 1 2 3 है। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 3 जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने चूंकि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड किया है, तो वो भी 1 तो नहीं है लेकिन 1 के करीब है। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू भी 2 के करीब है और x3 की वैल्यू 3 के करीब है। एग्जैक्ट सोल्यूशन इस सिस्टम का 1 2 3 था। तो ये मेथड है आज का हमारा, ये टॉपिक था। इसमें अब अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो आप पूछ सकते हैं। मोहम्मद अरसलान। जी सर, मैंने ये कहना था कि ये वाले नोट्स भी शेयर कर देना काइंडली। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ज़रूर शेयर करता हूँ जी। और सर एक और चीज पूछनी थी, हमारी इस सेक्शन का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि इस सेक्शन का किसी ने स्टूडेंट ने बनाया है कि नहीं। अगर बना क्योंकि हुआ है मैं लेट रजिस्टर हुआ था तो मेरे पास तो कोई लिंक नहीं आई, तो अगर इसलिए पूछा सर अगर आपको पता हो। नहीं, मुझे भी याद नहीं है। अगर बना हुआ है तो आप शेयर करें। फरमान करीम। ठीक, ये सर बना हुआ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ, वो शेयर करें ताकि उसको या आप ज्वाइन करें। अगर आप कोई ईमेल करें यार मुझे, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, या किसी भी स्टूडेंट से ले लें। आप स्टूडेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेट करें तो उसको शेयर कर दें। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी हम इस मेथड के लिए भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं आपको। और प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा दिया जाए आपको? हाफिज सुहेल रियाज।
सर ये मुझे, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो काइंडली ये मुझे भी ईमेल कर दें। फरमान ये लिंक मुझे ईमेल कर दें, मैं सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। या जो मेल थी क्लास की जिसमें मैंने लिंक शेयर किया था उसमें सबकी आईडीज होंगी, तो सबको वो फॉरवर्ड कर दें, रिप्लाई टू ऑल सर कर एक दें। क्वेश्चन आपने दिया था असाइनमेंट में, जी जी, x प्लस एक्स की पावर स्क्वायर। सर इसमें वो सर इसमें पहले log से इसको सॉल्व करना एक्स है की ना? पावर एक्स था। हाँ जी, इसको ये लॉग से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या था? एक्स की पावर एक्स, x प्लस एक्स की पावर x इज इक्वल एक्स टू प्लस, 100। हाँ इसको आप यूं लिख लें पहले, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ये हिंट मैं दे देता हूँ, या इसको आप y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस 100। अब इसको आपने लॉग के वो रूल लगा के तो इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर तो आपको इसका डेरिवेटिव पता है डायरेक्टली तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर पता है। अगर नहीं तो फिर लॉग लगा के तो फिर इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। डेरिवेटिव की ज़रूरत आपको एक ही मेथड में पड़ेगी, न्यूटन राफसन में, बाकी तो डेरिवेटिव किसी और मेथड में नहीं ज़रूरत उसकी। तो जी सर सर अब्दुल जो रहमान। सॉल्व कर ट्रिग्नोमेट्रिक देंगे। फंक्शन है, जी जी, वो जो साइन कोस वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर वैल्यूज फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पॉजिटिव किस पे आ रही है फंक्शन की वैल्यू और नेगेटिव किस पे हाँ आ रही है। वो थोड़ा सा आपको आपने देखना है। पॉइंट में उसकी जाके पॉजिटिव आती है, फिर पॉइंट में जाके बंदा सॉल्व नहीं, होता है वो क्वेश्चन। पॉइंट में नहीं, उसकी बहुत सारी वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं। साइन का फंक्शन है तो साइन का आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिन पे ये, अगर आपके पास सर तो जो जी, पॉइंट्स पे नहीं ले सकते वैल्यूज? पॉइंट्स में तो नहीं, उसमें आपने सबसे पहले तो ये करना है कि कैलकुलेटर को आपने रेडियन मोड में रखना है, डिग्री में नहीं। यस सर, रेडियन में ही किया था। तो रेडियन में करेंगे तो आपको फिर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, 50s में, 60s में, 70s में। इतनी उससे पहले तो शायद ना हो कोई 50 से पहले। सर मिल नहीं रहा था, 58.6 और 58.7 पे आया था जाके। बस ठीक है फिर, यानी 58 और 59 के दरमियान है एक पॉइंट। नहीं, मैंने 58.6 वैल्यू ली है ए की, इस तरह ली अच्छा, है मैंने, तो और ठीक है, बी अब की 58.7। वो भी लिख सकते हैं, या 58 और 59 कर लें, फिर पॉइंट्स में नहीं होगा, फिर आप को ज़रा आसानी नहीं उस रहेगी तरह वो फर्स्ट। फिर लेकिन डेसिमल में फिर वैसे ले नहीं सकते। ले सकते हैं, बिल्कुल डेसिमल में लेंगे तो आपकी अल्ट्रेशन कम हो जाएंगी, वो बेहतर है। ये यस सर। बेहतर ये है कि आप डेसिमल में लें ये पॉइंट्स, तो उससे ये होगा कि अल्ट्रेशन आपकी कम हो जाएंगी और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। ओके, फिर आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हम, आप ये नोट कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा आज के लिए आपके पास 3x1 प्लस 5x2 प्लस 12x3 इज इक्वल्स टू ए आपकी आईडी होगी। ओके, दूसरी इक्वेशन है आपके पास x1 प्लस 3x2 प्लस, अच्छा ये 3 की बजाय हम इसको 9x2 कर लेते हैं, प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 10 कर लें। तीसरी इक्वेशन हम कर लेते हैं 10x1 प्लस 2x3 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल्स टू 15। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। हाफिज सुहेल रियाज। नहीं सर, हो गया क्वेश्चन पूछना, तो वो मैंने पूछ लिया है। ओके, जुबैर मोहम्मद। सर मैंने पूछना था, ये असाइनमेंट्स के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, इनका हमने डेरिवेटिव ही लेना फिर जाके सॉल्व होगा उसको? असाइनमेंट में जी न्यूटन राफसन मेथड में डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपने हर क्वेश्चन का उसमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। दूसरा एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन है,
हाँ, सब में सब का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक जी सर। आखिरी मेथड से। जब आपने फोर्थ मेथड से करना है तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नोट कर लें, इसमें अगर कोई इशू है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज फिर हम चलते हैं अटेंडेंस की तरफ। हामिद अली, जी हामिद। सर मैंने पूछना था, आपने ना शुरू में कहा था कि ये जो लीनियर सिस्टम होगा वो हर एक सिस्टम सॉल्व नहीं होगा, उसका सलूशन नहीं मिलेगा। जी तो सर जी वो जो आपने बताया था ना जिसने चेक करना, वो जरा दोबारा काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। वो ये देखना है आपने कि फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए। तीसरी इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए। जी हामिद। अब्दुर्रहमान, यस सर, इसको सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं है? वैसे बंदा अपने ज़हन में सोच ले कि ये सॉल्व हो जाएगा कि x1 की वैल्यू बड़ी है, x2 की बड़ी है, x3 की बड़ी है। अगर तो उस पे क्राइटेरिया पे ना पूरा उतरे फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो पूरा उतर रहा है। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपने ये देखना है कि अगर पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट x2 और x3 के कोफिशिएंट से बड़ा नहीं है तो आप ये करें कि इनकी जो अरेंजमेंट है थोड़ी सी वो चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देख ले, जिस इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो, इसको आप x1, ये पहली इक्वेशन है आपकी। दूसरी इक्वेशन जिसमें x2 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। और तीसरी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। यानी आपने अब इसको अरेंज करना है। इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आएँ सेकंड पोजीशन पे और इसको ले आएँ थर्ड पोजीशन पे। फिर आप इस इक्वेशन से जिसमें x1 का कोफिशिएंट बड़ा है आपने x1 फाइंड करना है, यहाँ से x2 फाइंड करना है और यहाँ से x3 फाइंड करना है। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, ये इसलिए है ताकि आपको ये क्लियर हो कि हर दफ़ा आपको ये बना बनाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा आपने सोचना है कि हम अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो फिर क्या होगा। तो अगर शुरू में ही गिवन हो, ओके हो, पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो, दूसरी इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो और तीसरी इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट बाकी दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो, तो फिर तो ठीक है, ओके है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने इसको थोड़ा सा चेक करना है, उनकी पोजीशन चेक करनी है। अगर इनकी पोजीशन चेंज करने से ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो फिर आपने ये करना है जैसे यहाँ पे किया है मैंने। ठीक है। तो सर मैंने ये पूछना था कि तीनों इक्वेशन में जो है ना वो कोएफिशिएंट बड़ा होना जरूरी है कि अगर एक इक्वेशन में ही बड़ा हो गया तो ठीक है, वो नहीं, तीनों सिस्टम सॉल्व हो जाएगा? एक पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए बाकी दो कोफिशिएंट से, दूसरी में x2 का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए बाकी दो कोफिशिएंट से। यानी जिस इक्वेशन से आपने x2 फाइंड करना है हर आइटरेशन में, उसमें x2 का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए x1 और x3 के कोफिशिएंट से। और तीसरी इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए बाकी दो कोफिशिएंट को ऐड करके उनके सम से। ठीक है। तीनों में अगर किसी एक में भी कोफिशिएंट बड़ा ना हुआ या बराबर हुआ तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा भी या नहीं। हो सकता है आप 20-30 आइटरेशन कर लें और आपको कोई आंसर ही ना मिले। तो ये इस बात को श्योर करने के लिए होता है कि आपको आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। ये इस बात की गारंटी होती है कि अगर ये क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है कोई सिस्टम तो फिर वो सॉल्व भी, उसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम आ जाते हैं अटेंडेंस की तरफ।
ओके, अटेंडेंस में अब्दुर्रहमान, अच्छा एक मिनट, आपके माइक्स अनम्यूट कर दिए, अब आप अपनी बारी पे खुद ही अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान इज प्रेजेंट सर। अहमद ज़हीर प्रेजेंट सर। अली अब्दुलसलाम इज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, अटेंडेंस लगा देते हैं आपकी। अली हमज़ा प्रेजेंट सर। अम्मार उबैद जी सर। अनम अब्दुल गनी असद औरंगज़ेब प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार प्रेजेंट सर। दानिश अहमद दानियाल जावेद फैज़ान अली प्रेजेंट सर। सर दानिश अहमद का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, मैसेज आया था अभी डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा, अटेंडेंस के वक्त नहीं है तो वो एब्सेंट ही होगा। अब मुझे क्या पता वो किस वक्त सर वो है, मैं फिर भी उसको बुलाता हूँ सर। अगर आ जाता है तो दानियाल जावेद प्रेजेंट। दानियाल प्रेजेंट है। ओके, फैज़ान अली प्रेजेंट सर। हाफिज सुहेल रियाज यस सर। के हामिद अली तुंग जी सर। हमज़ा अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। हमज़ा अली जाहिद हमज़ा फ़ारूक हारिस मकसूद मीर हसन तारिक मोमार अली चौधरी प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर प्रेजेंट सर। मोहसिन अली मोहम्मद हसनैन मोहम्मद आफाक नासिर प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट। मोहम्मद हुसैन प्रेजेंट। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर प्रेजेंट सर। मोहम्मद प्रेजेंट। ज़ुबैर प्रेजेंट सर। नुमान मंशा समीर अहमद सनान बिन एजाज सारा अरशद प्रेजेंट। ओके, सैरिश रियाज शानज़े अंजुम शायान अब्दुर्रऊफ सैयद नादे अली प्रेजेंट सर। तलहा तारिक प्रेजेंट सर। उमैर मलिक प्रेजेंट सर। उसामा शफीक वसीम जी सर प्रेजेंट। मेरा प्रेजेंट। ज़ैनुल हसन प्रेजेंट। और ज़ुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। अली अब्दुलसलाम, आपकी अटेंडेंस तो लगी हुई है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अली ओके, अली आपकी अटेंडेंस लगी हुई है, तो और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है मज़ीद किसी का तो आप लोग पूछ सकती हैं।
सर ये नेम जो आप प्रोनाउंस करते हैं ये मुअम्मर है, मोमार नहीं। मुअम्मर। मुअम्मर। अच्छा ठीक है, चलें। थैंक यू फॉर करेक्शन। ओके जी, आज की क्लास इतनी ही थी। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन तो फिर आप लीव भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जी सर, ये अपलोड कर दीजिएगा भैया से। जी मैं कर देता हूँ अभी। अगर जल्दी रिकॉर्डिंग आ गई मेरे पास तो मैं अभी कर दूंगा, नहीं तो कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।